Assalamualaikum everyone and welcome to my channel Aspirants of Future. As you all know that last 10 वीडियो लेक्चर से हमने HEC हैट एग्जाम के मोस्ट रिपीटेड टफ क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट की थी। तो आज हम उस सीरीज का पार्ट 11 डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पार्ट में जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले टॉपिक से रिलेटेड होंगे और ये इस चैनल पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 11th लेक्चर होगा। प्रीवियस पार्ट्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रीसेंट पास्ट पेपर्स के अंदर से मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चंस में जो पार्ट हम डिस्कस करेंगे वो आपके सामने शो किया गया है। देयर आर वाई येलो मार्बल्स एंड बी ब्लू मार्बल्स इन अ बॉक्स। वो कह रहा है आपके पास एक बॉक्स है जिसमें वाई नंबर ऑफ येलो मार्बल्स हैं और बी नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स हैं। 18% of the yellow marbles were added to 24% of the blue marbles and the total was 30। वो कह रहा है आप येलो मार्बल्स में से 18% येलो मार्बल्स निकालें, उसको ऐड करें। किस में ऐड करना है? टोटल ब्लू मार्बल्स में से 24% ब्लू मार्बल्स में। तो आपके पास टोटल जो काउंट बनेगा वो 30 बनेगा। ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट यूज करके आप पहली क्वेश्चन बनाएंगे। 3 times the number of yellow marbles exceeds 2 times the number of blue marbles by 200। वो कह रहा है येलो मार्बल्स को 3 गुना करें तो ये बढ़ जाती हैं। किससे बढ़ जाती हैं? 2 times द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल से, और 200 और ज्यादा इजाफा करना है बाय 200। अब सवाल ये है व्हाट इज द रेशियो ऑफ वाई स्क्वेयर टू बी स्क्वेयर। हमें बताइए कि वाई नंबर ऑफ मार्बल्स का स्क्वेयर लें और बी नंबर ऑफ मार्बल्स का स्क्वेयर लें तो उनकी रेशो क्या आएगी। अब देखने में ये सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन जब इसका ट्रिक सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा तो लेस देन 5 सेकंड्स में आप आंसर कर पाएंगे। बगैर पेपर पेन के आप इसका ट्रिक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, पहले हम कन्वेंशनल मेथड फॉलो अप करेंगे ताकि हमारी लर्निंग भी इंप्रूव हो, कॉन्सेप्ट्स थोड़े से बिल्डअप हो, और साथ में ट्रिक सॉल्यूशन भी फॉलो अप करेंगे जो कि 3 to 4 सेकंड्स में आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं विदाउट यूजिंग पेपर पेन। अब ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। कन्वेंशनल सॉल्यूशन को हम स्टार्ट करते हैं। वाई येलो मार्बल्स हैं और बी ब्लू मार्बल्स हैं, तो आपने उनकी जो नॉमेनक्लेचर है वो याद रखना है। येलो के लिए हम वाई यूज करेंगे और ब्लू के लिए बी यूज करेंगे। अब वो कह रहा है 18% ऑफ येलो मार्बल्स वर एडेड टू 24% ऑफ ब्लू मार्बल्स, और टोटल आपके पास 30 बना है। तो आप इसको लिख सकते हैं 18% वाई, यानी कि 18% ऑफ येलो मार्बल्स वर एडिड, तो प्लस का साइन आ गया, 24% ऑफ ब्लू मार्बल्स, तो 24 मल्टीप्लाई बाय ब्लू मार्बल्स क्या है? बी, 24% बी, और टोटल आपके पास 30 बन गए हैं तो इज इक्वल टू 30। ये आपके पास पहली इक्वेशन आ चुकी है। अब इस इक्वेशन की कोई खूबसूरत सी शक्ल बनाते हैं। पहले 18% को आप लिख सकते हैं 18/100, वाई एज इट इज रहेगा, प्लस 24% को आप लिख सकते हैं 24/100, बी साथ में एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 30। अब लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज के साथ 100 डिवाइड हो रहा है, तो वो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 18y प्लस 24b इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 100। आसान लफ्जों में आपने 100 एलसीएम ले लिया, उधर जाकर डिवाइड कर दिया, और उधर जाकर सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर डिवाइड हो रहा था। अब 30 इंटू 100 3000 आ गया। अब इस पूरी इक्वेशन को आप 6 के साथ कैंसल आउट करके और ज़्यादा छोटा बना सकते हैं। तो 6 के साथ कैंसल आउट करेंगे तो 18 डिवाइडेड बाई 6 3y, प्लस 24 डिवाइडेड बाई 6 4b इज इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाई 6, तो वो 500 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन की एक खूबसूरत शक्ल बन चुकी है। 3y प्लस 4b इज इक्वल टू 500, ये आपके पास इक्वेशन 1 आ चुकी है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। यानी कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय येलो मार्बल्स प्लस 4 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय ब्लू मार्बल्स, इन दोनों का जो सम आता है वो 500 आता है, तो इज इक्वल टू 500। ये आपके पास इक्वेशन 1 आ चुकी है। अब हम इक्वेशन 2 भी बनाते हैं। इक्वेशन 2 के लिए वो क्वेश्चन में कह रहा है 3 टाइम्स द नंबर ऑफ येलो मार्बल्स, तो आप इसको लिख सकते हैं 3b एक्सीड्स 2 टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स बाय 200। यानी कि नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स को 200 करें और उसमें भी 200 ऐड करें, क्योंकि ये जो है 200 नंबर ऑफ मार्बल्स बढ़ जाते हैं। तो आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 3y इज इक्वल टू 2b प्लस 200। मैं इसको रिपीट कर देता हूं, 3y इज इक्वल टू 2b प्लस 200 कैसे आया? 3 टाइम्स द नंबर ऑफ येलो मार्बल्स, तो 3 इंटू वाई, ये किससे बढ़ जाता है?
टू टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल से इज इक्वल टू टू बी, कितना बढ़ जाता है, 200 बढ़ जाता है, तो प्लस 200, तो टू बी प्लस 200 आ जाएगा। अब आप वेरिएबल को लेफ्ट साइड पर लेकर आए तो 3y माइनस टू बी इज इक्वल टू 200, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ चुकी है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और हमारे पास y और b की वैल्यूज आ जाएंगी। ये हमारे पास पहली इक्वेशन थी और ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। 3y प्लस फोर बी इज इक्वल टू 500 और 3y माइनस टू बी इज इक्वल टू 200। अब आप देख सकते हैं कि y का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में एक जैसा है, तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो y मेरे पास कैंसल आउट हो जाएगा, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्शन से पहले साइन चेंज होंगे, 3y का साइन प्लस था वो माइनस हो जाएगा, 2b का साइन माइनस था वो प्लस हो जाएगा, और 200 का साइन प्लस था वो माइनस हो जाएगा। अब आप सब्ट्रैक्शन करें, 3y माइनस 3y कैंसल आउट, और 4b प्लस 2b होगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो 4b प्लस 2b 6b आ जाएगा। और राइट साइड पे 500 माइनस 200, तो 500 माइनस 200 करेंगे 300 आ जाएगा। अब b के लिए आप सिंप्लीफाई कर लें, 6 वन जार 6 और 6 50 जार 300 होता है, तो b की वैल्यू आपके पास 50 आ जाएगी, यानी कि ब्लू मार्बल्स की तादाद हमारे पास 50 है, 50 ब्लू मार्बल्स हैं। अब ये बी की वैल्यू दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके आप येलो मार्बल्स भी निकाल सकते हैं। दोनों इक्वेशंस कौन सी हैं, 3y प्लस फोर बी इक्वल टू 500 इसमें पुट करके निकाल लें, या फिर 3y माइनस टू बी इक्वल टू 200 इसमें पुट करके निकाल लें, सेम आंसर आएगा। तो आप बी की वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, 3y प्लस फोर इंटू बी की जगह पर 50, अभी हमने फाइंड किया बी की वैल्यू 50 है, इज इक्वल टू 500। तो 450 जार 200, 200 को उधर लेकर जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 3y इज इक्वल टू 500 माइनस 200, 500 माइनस 200 300 होता है, और जो लेफ्ट साइड पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड कर देंगे, तो आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 3, 3 वन जार 3 और 300 जार 300 होता है, तो आप y की वैल्यू 100 निकाल लेंगे, यानी कि येलो नंबर ऑफ मार्बल्स हमारे पास 100 है। अब हमें फाइंड करनी है रेशियो ऑफ वाई स्क्वेयर टू बी स्क्वेयर। अब y आपके पास 100 है और b आपके पास 50 है, दोनों के स्क्वेयर्स ले लें, तो वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर यानी कि रेशियो फॉर्मेट में 100 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 50 स्क्वेयर, 100 स्क्वेयर 10,000 होता है और 50 का स्क्वेयर 2500 होता है। अब एक जीरो भी कैंसिल और दूसरी जीरो भी कैंसिल, नीचे 25 बचेगा, ऊपर 100 बचेगा, 25 वन जार 25 और 25 फोर जार 100 होता है, तो 4/1 आ जाएगा। तो आपके पास वाई स्क्वेयर टू बी स्क्वेयर की जो रेशियो है वो 4:1, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं ट्रिक सॉल्यूशन की तरफ, जिसको आप लेस देन 5 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। विदाउट यूजिंग पेपर पेन आप इजीली इसका आंसर डायरेक्टली ऑप्शन देखते हुए टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है और नीचे आपको 4 ऑप्शन भी शो किए गए हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो रिक्वायरमेंट है ना, उसको आप गौर से देखें। वो कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ वाई स्क्वेयर टू बी स्क्वेयर, यानी कि जो हमारे पास वाई स्क्वेयर और बी स्क्वेयर की वैल्यूज हैं वो एक परफेक्ट स्क्वेयर होने चाहिए, दोनों की दोनों वैल्यूज आपके पास परफेक्ट स्क्वेयर हों, वो वाला ऑप्शन आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो आप देखें ऑप्शन ए में है 6:1, क्या 6 एक परफेक्ट स्क्वेयर है किसी नंबर का, नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी को चेक करें, 4:1 है, तो 4 भी एक परफेक्ट स्क्वेयर है 2 का, और 1 का स्क्वेयर 1 होता है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। ऑप्शन सी को चेक करें, 3:2, 3 क्या किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वेयर है, बिल्कुल नहीं है, तो आप ऑप्शन सी को भी डिलीट कर देंगे। और ऑप्शन डी में जाए, 4:3, यहां पर भी 3 आ रहा है, 3 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप इसको भी डिलीट कर देंगे। तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि नंबर ऑफ मार्बल्स आपके पास एक परफेक्ट इंटीजर होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि मेरे पास येलो मार्बल्स 43.25 है, टोटल नंबर एक होगा 43, 47, 50, 57, मतलब कोई कंप्लीट इंटीजर होगा। तो दैट्स वाई हमारे पास जो वाई स्क्वेयर टू बी स्क्वेयर की रेशियो आएगी वो परफेक्ट स्क्वेयर होने चाहिए। तो ऑप्शन बी में परफेक्ट स्क्वेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं। 4 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वेयर ऑफ 2 एंड 1 इज परफेक्ट स्क्वेयर ऑफ 1, तो 4:1 ये दोनों वैल्यूज परफेक्ट स्क्वेयर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो आप ऑप्शन बी को डायरेक्टली टिक कर देंगे, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब इसी पार्ट 11 से रिलेटेड आप लोगों के लिए क्विज है। देयर आर बी ब्लैक मार्बल्स एंड वाइट डब्ल्यू वाइट मार्बल्स इन अ बॉक्स। 50% of the black marbles were added to 100% of the white marbles and the total was 257.
Twice the number of black marbles exceeds 24 times the number of blue marbles by 1000. What is the ratio of b cube to w cube? और नीचे आपको चार ऑप्शंस भी शो किए गए हैं। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इस क्वेश्चन को अगर पेपर में आ जाता है तो आपने ट्रिक सॉल्यूशन फॉलो अप करते हुए करना है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को कन्वेंशनल मेथड से भी ज़रूर सॉल्व करें। आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप होंगे, आपकी लर्निंग इंप्रूव होगी, आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें समझ आना शुरू होंगी। तो इस वीडियो को इधर पॉज करें, पहले ट्रिक सॉल्यूशन फॉलो अप करते हुए कमेंट सेक्शन में आंसर बता दें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और उसके बाद इसी क्वेश्चन को आप कन्वेंशनल मेथड से भी सॉल्व करें और आंसर को मैच करें। इस तरह आपकी लर्निंग और ज़्यादा इंप्रूव होगी। जो स्टूडेंट्स हेट गेट यूसेट और नेट एग्जाम्स के लिए हमारा वन ऑन वन ऑनलाइन कोचिंग सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या दिए गए ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको इंशाल्लाह बेस्ट लेवल प्रिपरेशंस ऑफर किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो लेक्चर्स। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।